हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप मुझे ये बताओ कि वो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई थी? आप बताएंगे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है परफेक्ट टेंस में? प्रेजेंट में भी यस, सफाना नूर यू आर राइट, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म लग गई। अब प्रॉब्लम कहां रहा? प्रॉब्लम रहा कि वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है और वो फ्यूचर है। इसका पता हमें किस चीज से चलता है? किस चीज से पता चलता है? देखो तीनों में थर्ड फॉर्म लग गई, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। परफेक्ट थर्ड फॉर्म। अब हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किस चीज ने बताना था? हेल्पिंग वर्ब ने बताना था। ये सफसा यू आर राइट, हेल्पिंग वर्ब ने बताना था। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? वो थे प्लस हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव था। सिंगुलर सब्जेक्ट थे ही, शी, इट या कोई नेम। प्लूरल सब्जेक्ट थे आई, वी, यू, दे। ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगना था। और शुरू कहां से होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस जो था वो था आई, इसके साथ हैज लगेगा या हैव? जी उमेहानी बिल्कुल ठीक बोला आपने, हैज हैव लगता है। बताएं हैज लगेगा या हैव? आई के साथ हैज लगेगा या हैव? आई हैव। और अगर ही लिखा है तो अब क्या लगेगा? देखो मैंने कितना क्लियर बताया। मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही कहां है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। और इसमें क्या लगना था? हैज। तो ही के साथ हैज लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगना है। ही, शी, इट या नेम के साथ हैज लगना है। तो यहां पर यस अलिशबा, लुकमान ठीक है। अब ही के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ही सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, कल मुझसे उस वक्त टाइम कम रह गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यू और आई के साथ हैव क्यों लगता है। ठीक है, तो पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी ये बात बताई, लेकिन क्योंकि आप लोग नए हो और आप लोगों ने मुझे लेट ज्वाइन किया तो उस डिटेल में आप नहीं थे, मैं उस पर फिर एक दफा बात कर लेती हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा होता है, जैसे मैं बोल रही हूं इस वक्त। सेकंड पर्सन जैसे आप, जिससे बात की जा रही है। जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, इनके दरमियान में कोई इनडायरेक्ट चीज नहीं है। मैं जो बोल रही हूं आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है। जो आप कमेंट कर रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूं, मुझे कोई बता तो नहीं रहा। तो इसका मतलब है उन लोगों की बात की वर्थ ज्यादा होती है, उनकी बात में वजन होता है। उनका खुद का वजन नहीं होता, उनकी बात में वजन होता है, जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम उसको प्लूरल में लेते हैं और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ऐसा उर्दू लैंग्वेज में भी है। मैंने उस दिन भी रेफरेंस दिया था कि उर्दू की जो लुगत है, हम आजकल जो डिक्शनरी यूज होती है ना, जो छोटी सी कंसाइज की या फिरोज सन्स की या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज यूज हो रही है, मैं उनकी बात नहीं करी। मैं बात कर रही हूँ जो ओरिजिनल उर्दू लैंग्वेज है, वो 13 वॉल्यूम्स इतने मोटे मोटे और इतने बड़े बड़े हैं। उन वॉल्यूम्स में 13 वो किताबें बनती हैं और उनमें लफ्ज मैं और तुम कहीं नहीं है। उनमें लफ्ज तू यूज हुआ है और वो अल्लाह ताला की जात के लिए यूज हुआ है, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा नजदीक कोई नहीं, तो वो नियरनेस को शो करता है। मैं और तुम कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज है हम और आप।
हमसे मुराद ज्यादा सारे लोग नहीं, एक बंदा है, और आपसे मुराद सामने जिससे वो मुखातिब है, द पर्सन टू हुम वी आर टॉकिंग। तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बात में वजन रखते हैं और हर लैंग्वेज में इनको सेपरेट रखा जाता है, तो हमने भी यहां पर इसको प्लूरल कंसिडर किया। यहां तक बात समझ आई? मैं इसको इरेज करी हूं ताकि आपके पास आपका टेंस जो है वो क्लियर रहे, बाकी सब जो डिटेल्स है वो मैं यहां से हटा रही हूं। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या था? आई हैव प्लेड क्रिकेट। अगर कभी मुश्किल लगे कि आपने एक्टिव को पैसिव कैसे बनाना है या पैसिव को एक्टिव कैसे बनाना है, तो फौरन से पहले एक काम किया करो कि आपके पास जो सेंटेंस है उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा करो, ये हैं क्या, वो कैसे देखते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक, अब यहां पर देखिएगा कि आई आपका या ही आपका सब्जेक्ट है। काम करने वाला अगर जुमले के शुरू में है तो सेंटेंस एक्टिव है। काम करने वाला अगर सेंटेंस के एंड में चला जाए और जिस चीज पर काम किया है, जैसे क्रिकेट है, वो पहले आ जाए, हफ्सा गुड, वो पहले आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव है। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, डूअर है, वो एक्शन वर्ड, द पर्सन हु डज सम एक्शन, वो पहले है, तो ये सब्जेक्ट है। हैज और है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्लेड हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस सीखा था, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। यहां तक सीखा था, लेकर जाते हैं इसको। ऑब्जेक्ट है जी हमारा क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और आई इंटू मी, इसमें भी क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और ही इंटू हिम, इन दोनों की जगह चेंज हो गई। वो ऑलरेडी जो परफेक्ट टेंस है ना, इसमें मजे की बात यह है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए ज्यादा भागना नहीं पड़ता। इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है और पैसिव वॉइस का रूल है कि उसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होती। तो अच्छी बात ये होती है कि प्लेड ने प्लेड ही रहना है, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हम यहां पर प्लेड को प्लेड ही रखते हैं। इस जगह पर हमने बताना है काम का सोर्स कौन है, काम किसके जरिए हुआ, तो दोनों में लगा बाय, जो मैंने तब भी सर्कल किया था। उस जो चार्ट मैंने बनाया था, अगर आपके सामने इस वक्त रखा है और आप वो कल आपने उसकी पिक्चर ली थी, आपके सामने पिक्चर है, तो मैंने उसमें क्या बोला था, जब भी हैज, हैव या हैड यूज होता है, वी ऐड द वर्ड बीन इनटू इट। बी यूज हुआ विल शेल के साथ। व्हाट इज नो? लुकमान, क्या नो? हैज हैव हैड के साथ बीन ऐड होता है। तो हमारे पास ये वो जगह है जहां पर हमने अपना हेल्पिंग वर्ब और एडिशनल वर्ब देखना है। अब ये देखो, आई के साथ हैव, क्योंकि आई को हमने प्लूरल कंसिडर किया, ही को हमने सिंगुलर कंसिडर किया, सो हमने हैज लगाया। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आया है, पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट कंसिडर होता है। हमें अपना हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंगली लेना है, लेकिन लेना कहां से है? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से ही लेना है। या हैज से हैव में चेंज कर लोगे या हैव से हैज में। हम हैज हैव से हैड में नहीं जा सकते। ओके, अब सिंगुलर है क्रिकेट, तो एक सेंटेंस में हैव था, एक में हैज था, हमने दोनों में हैज रखा, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट
सिंगुलर है, लेकिन हमने कुछ बाहर से नहीं लिया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स ही लिए हैं, ठीक है। अब जो एक वर्ड ऐड हमने करना है ये उसकी जगह पर है, हमने जो एक वर्ड अब ऐड करना है। हमने बात की कि जब हैज, हैव, हैड आता है तो हम बीन का वर्ड ऐड करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया यहां तक? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म यूज होती है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब था हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सीक्वेंस था। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड प्लेड क्रिकेट। यहां पर आई को काटोगे, अगर ही लगाओगे तो भी सेम सेंटेंस बनेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में हैज और हैव यूज नहीं होता, सिर्फ हैड यूज होता है। तो हम इसका पैसिव करते हैं क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड ने हैड ही रहना है, तो हमने हैड भी यहां से कॉपी कर लिया। प्लेड, ये भी कॉपी हो गया बाय मी और बाय हिम, यहां तक हम आ गए। एक वर्ड अब हमने जो ऐड करना था वो है बीन। तो बेटा जो आप एक वर्ड ऐड कर रहे होते हैं, जिस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिस टेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने कहां बताई थी? सब्जेक्ट के फौरन बाद। आप उन दो टेंसेस में जो एक वर्ड ऐड करते हो वो हेल्पिंग वर्ब है। बाकी टेंसेस में जो एक वर्ड आप ऐड करते हो वो आप हेल्पिंग वर्ब जो आपके एक्टिव वॉइस में दिया हो वही यूज करना है, जो एक्टिव वॉइस में दिया हो उसके फौरन बाद यूज करते हो। और वो जो वर्ड्स हैं वो क्या है? बी, बीन और बीइंग। विल शेल के साथ बी यूज होता है। आईएनजी फॉर्म, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो वहां बीइंग यूज होता है, और हैज, हैव, हैड के साथ बीन यूज होता है। इसके अलावा आप कुछ ऐड नहीं कर रहे अभी तक। अब इस टेंस पे आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव। हाँ जी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? नहीं, I shall have or will have played cricket। तो इसका पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा? क्रिकेट, चाहे शेल हैव आई, विल हैव आई, आई के साथ शेल लगा था, क्रिकेट के साथ शेल नहीं लग सकता, तो चाहे शेल आए विल आए आप विल ही लगाएंगे। क्रिकेट विल हैव। अब देखो हमने कहा जब विल आता है तो हम बी लगाते हैं, जब हैव आता है तो हम बीन लगाते हैं, लेकिन जब दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज हो तो जो बाद में वर्ड यूज होता है हम उसको कंसिडर करते हैं, तो हम ऐड करेंगे बीन। क्रिकेट विल हैव बीन played by me or him, by me और by him। यहां तक सबको क्लियर हो गया? शाबाश लुकमान, will have been, सब क्लियर है? यहां तक हमने कर लिया। अब हमने बाकी के 3 टेंस में जाना है। ओफ, अभी 3 टेंस रहते हैं जिनमें हमने पैसिव वॉइस करनी है। नहीं, हमने उन 3 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं करनी है। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। क्यों?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों के पैसिव नहीं बनते। ये तीनों अपने आप में एक्टिव सेंटेंस भी हैं और पैसिव सेंटेंस भी हैं, क्योंकि इनके साथ वही प्रॉब्लम है जो कहां पर थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे, मैं इरेज कर रही हूं बोर्ड। अब आते जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब देखो इसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें लगना क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस है कंटिन्यूअस तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आएगी। ये परफेक्ट भी है तो हमने प्रेजेंट से क्या मांगा था, हमने कहा था परफेक्ट की थर्ड फॉर्म अगर नहीं लग सकती तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट से उसके हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। हमने ले लिए हैज और हैव। अब हमारे साथ क्या इश्यू हुआ कि टेंसेस के चार्ट में ये जो हैज और हैव हैं ये यूज होते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, और जहां पर आईएनजी आ रहा था वहां इज एम आर या वॉज वर यूज हो रहे थे। तो हमने इनको कनेक्ट करना था, हमने हेल्प ले ली थी किसकी, बीन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे तो इसमें सिंस, फॉर, टाइम सब कुछ होता है, लेकिन मैं उस डिटेल में जाने की बजाय पैसिव वॉइस की डिटेल में आना चाहती हूं। तो होगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो जो प्रॉब्लम वहां था ना कि वहां बी आया हुआ है, यहां पर बीन आया हुआ है, तो इसका मतलब है बी का यूज हो रहा है, तो आपकी एक्टिव वॉइस में बी यूज हो रहा है। तो जब एक्टिव वॉइस में बी यूज हो तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाते। यहां तक बात क्लियर हुई। तो हमने बीन देखकर इसका पैसिव नहीं बनाना, इसको सेम कॉपी कर देना, वही एक्टिव है वही पैसिव है। अगर ये यहां पर प्रेजेंट ना लिखा होता, यहां पर लिखा होता पास्ट, तो फिर क्या डिफरेंस आना था, डिफरेंस आना था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन बीन तो फिर भी वही रहना था। अगर ये फ्यूचर होता तो फिर लिखा होता विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लेकिन बीन तो लिखा होता। जिस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में बीन लिखा हो उसका पैसिव नहीं बनता। तो वो जो मेरा क्वेश्चन था, आवाज आ रही है ना मुदस्सिर, आपने कहा कि आपको आवाज नहीं आ रही। हमने कहा था टेंसेस 3, 12, 20 या 24 होते हैं। तो 3 बेसिक टेंस हो गए, 12 टोटल टेंस हो गए, 20 वो टेंसेस हो गए, यानी 12 टेंस जो एक्टिव बने और फिर 4 के पैसिव नहीं बने। 12, 12, 24 होना चाहिए, लेकिन इन 4 के पैसिव नहीं बने। तो अगर हम एक्टिव और पैसिव को सेपरेट करें तो हमारे पास आंसर 20 आएगा, 24 नहीं आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? ओके बेटा, खुश रहें, खुश रखें और दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी।